शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सिंचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। एक बेलपत्र से 4 धाम तीर्थ का फल तुरंत प्राप्त, एक बेलपत्र से। विद्येश्वर संहिता कर रही है शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मात्र पी लेना, पी लेना शंकर भगवान के शिवलिंग के जल को। और जिसको विश्वास नहीं हो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, हिंदी की। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी के चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए तो उसको कहो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, खुद भी पढ़ो, किसी के कहने पर भरोसा ना करिए, विद्येश्वर संहिता खुद पढ़िए। उसमें लिखा है शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कर लेने से, पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करते हैं। सारे देवताओं की मूर्ति और शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। राम जी की मूर्ति होती है कि लिंग स्वरूप होता है? जम के बोलो जरा। मूर्ति। कृष्ण भगवान की मूर्ति, इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की मूर्ति। 33 कोटि देवताओं का क्रम उठाकर देखिए, सारे देवताओं की मूर्ति का क्रम है, शंकर भगवान के मूर्ति का क्रम नहीं, शंकर भगवान के शिवलिंग का क्रम। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या है? क्या अंतर है मूर्ति और शिवलिंग में? हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक कभी नहीं कहा आपको कि आप अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति रखो। कभी सुना आपने कि हमने अपनी व्यासपीठ से कहा हो कि भगवान शंकर की मूर्ति घर में रखो? ना, हमने व्यासपीठ से इतना जरूर कहा कि शिवलिंग तुम्हारे घर में होना जरूरी है। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर है। शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, सबकी मूर्ति चल जाएगी, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का स्वरूप। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या? सावन के महीने में पूरी आस्था चैनल पर करोड़ों भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और केवल भारत में नहीं विदेश में बैठकर भी लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, नए रायपुर से। कि मूर्ति और शिवलिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति होती है पर शंकर भगवान का मूर्ति नहीं, शिवलिंग होता है। कारण मूर्ति केवल एक की होगी, केवल एक, मूर्ति केवल एक की। राम जी की मूर्ति है तो राम जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो कृष्ण भगवान की, देवी जी की मूर्ति है तो देवी जी की, इंद्र की मूर्ति है तो इंद्र की, गरुण की है तो गरुण की, वरुण की है तो वरुण की, ब्रह्मा की है तो ब्रह्मा की, सावित्री की है सावित्री की, गायत्री की है गायत्री की, लक्ष्मी की है लक्ष्मी की। जिस घर में शिवलिंग होता है वहां 33 कोटि देवता एक ही स्वरूप में विराजमान रहे। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो कथा सुनने के लिए और
वहां से यहाँ तक आने में तुम्हारा ऑटो का भी कम से कम 100-200 रुपए 500 रुपए खर्च हुआ होगा। 100 शंकर भगवान को चढ़ी हुई एक भस्म की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है। शिव तत्व कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए या हमारे घर में अगर थोड़ी सी लग जाए तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। शिव पर चढ़ी भस्म, शंकर पर चढ़ी एक बेलपत्र, शंकर का नाम का स्मरण गुणगान। एक पत्र और है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी सावन के महीने में पूजन का इतना महत्व क्यों होता है। संपूर्ण क्षेत्रवासी और संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण विदेश में बैठे हुए शिव भक्त भी ध्यान लगा। श्रावण महीने का पूजन का इतना महत्व क्यों है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। श्रावण महीने में माता पार्वती जी भगवान शिव की आराधना में लीन थे। स्वामी की पूजन के लिए पार्वती पूजन की थाली स्वयं लगाती है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आपसे निवेदन है, पशुपति व्रत यदि आप करते हो, सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत यदि आप करते हो, 16 सोमवार यदि आप करते हो, संकट सोमवार यदि आप करते हो, तो निवेदन, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरी माता है, मेरे भाई हो, या संकट सोमवार करने वाले या 16 सोमवार करने वाले जितने मेरे बहन भाई हैं, शंकर भगवान के पूजन की थाली अपने को स्वयं लगाना चाहिए। स्वयं। इसका फल कितना है वो शिव पुराण बता रहे। स्वयं लगाइए शिव पुराण की पूजन। हम जब यजमान हैं, एक बार अगर शंकर भगवान के पूजन की थाली की तैयारी हम स्वयं करते हैं तो हमारे घर में कितना भी अगर कष्ट भी है तो भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करते हैं। महीने की नवमी तिथि, कौन सी तिथि? नवमी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादों के महीने में, कौन से महीने में? भादों के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं, तब